ये एक बड़ा ही रेयर सोलर इक्लिप्स होता है जिसको देखने के लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ता है। पता है दोस्तों, हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और हम लोग ऐसे झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सेफ रहे, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और इसीलिए अंधविश्वास इतना ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी तक तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं तो हम ये समझ पाते हैं, लेकिन काफी लोग हैं जो कि अभी भी अंधविश्वास में ही विश्वास करते हैं। काफी रिसर्च के बाद एक बात पता चलती है और यही बात भगवान विष्णु को बता देते हैं। तब भगवान विष्णु को गुस्सा आता है और वो राहु का सर धड़ से अलग कर देते हैं, यानी कि अंधेरा छा जाता है। तब सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। उनको लगता था कि कोई बड़ा प्रलय आने वाला है, सूर्य पर अटैक किया जा रहा है, तो वो काफी गुस्सा हो चुके हैं, यानी कि अब विनाश और प्रलय आने वाला है। यहाँ तक कि उनको ग्रहण देखने की भी इजाजत नहीं होती है। फिर इसके पीछे का सच क्या है? हेलो फ्रेंड्स, हम आदर्श। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 अप्रैल को एक रेयर सोलर इक्लिप्स लग रहा है। जिन्होंने नहीं पता कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण, लेकिन जो इस साल सोलर इक्लिप्स लगने वाला है, इट विल बी हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। अभी आगे बताऊंगा कि हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स क्या होता है। ये एक बड़ा ही रेयर सोलर इक्लिप्स है जो कि पर सेंचुरी में सिर्फ कुछ ही बार लगता है और लास्ट बार हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स 2013 में लगा था और इस बार 2023 में। लेकिन ठीक आज से 8 साल बाद 2031 में हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स लगने वाला है। लेकिन इस बार जो हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स लग रहा है वो सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में विजिबल होगा, जैसे कि ईस्ट तिमोर, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भी कंट्रीज हैं। लेकिन ये हमें इंडिया में विजिबल नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि आखिर हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स क्या होता है। इसको हम एनुलर टोटल सोलर इक्लिप्स भी बोल सकते हैं। ये एक बड़ा ही रेयर सोलर इक्लिप्स होता है जिसको देखने के लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि कई सालों में सिर्फ आपको एक ही बार देखने मिलता है, क्योंकि ये टोटल सोलर इक्लिप्स के बीच ट्रांजिशन करता रहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सोलर इक्लिप्स क्यों लगता है? इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आप एक जगह पर खड़े हो और आपका दोस्त आगे की साइड खड़ा है बहुत दूर, जो कि आप उसको देख सकते हो, लेकिन तभी अचानक से बीच में कोई वस्तु या फिर कोई चीज आ जाती है जिसके चलते आपका दोस्त अनविजिबल हो जाता है। तो ऐसे में बोला जाएगा कि आपके दोस्त के ऊपर ग्रहण लग गया है। यही सेम चीज होता है कोई भी ग्रहण लगता है तब। देखिए, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है, तब चंद्रमा का शैडो पृथ्वी पर आता है। ऐसे टोटल 4 टाइप के इक्लिप्स होते हैं। पहला सोलर इक्लिप्स, दूसरा हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स, तीसरा पेनम्ब्रल इक्लिप्स, चौथा लूनर इक्लिप्स। दोस्तों, जब हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स लगता है तब एक रिंग ऑफ फायर क्रिएट होता है, जो कि ये तब होता है जब मून पूरी तरीके से सन को कवर कर लेता है, जैसा कि आप इस फोटो में आप देख सकते हो। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण जब लगता है या फिर कोई भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल माना जाता है और ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि सूतक काल वहीं पर लगता है जहाँ पर ग्रहण विजिबल होता है। और ऐसी मान्यता है कि जब सूतक काल होता है कोई भी फूड आइटम को बनाना नहीं चाहिए और न ही खाना चाहिए, यहाँ तक कि आप पानी तक नहीं पी सकते हो, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पनपते रहते हैं। और ऐसे में आपको इस समय शुभ काम भी नहीं करना चाहिए। और ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब ऐसी मान्यता है। पता है दोस्तों, हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और हम लोग ऐसी झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सेफ रहे, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और इसीलिए अंधविश्वास इतना ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। यहीं पर हम देखें पहले की मान्यता और आज की मान्यता, तो दोनों में काफी हद तक अंतर आ जाता है। अभी तक तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं तो हम ये समझ पाते हैं, लेकिन काफी लोग हैं जो कि अभी भी अंधविश्वास में ही विश्वास करते हैं। ये हमारे लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है कि हम पृथ्वी पर रहते हुए सूर्य और चंद्रमा को देख पाते हैं। दोस्तों, ये पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं होती है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच मूवमेंट की वजह से होती है। ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जिसमें कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तब हम मानते हैं कि ग्रहण लगा है। काफी समय पहले ऐसी खगोलीय घटनाएं हो चुकी है जो कि आज तक एक मिस्ट्री के रूप में हमारे सामने है। लेकिन भारत में वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च के बाद एक बात पता चलती है कि ग्रहण तभी लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये बात हो रही है 17th सेंचुरी की। इससे पहले भारतीय सनातन संस्कृति में कई ऐसी मान्यता है जो कि आप सुनेंगे तो हक्के बक्के रह जाएंगे और आपको विश्वास भी नहीं होगा। सतयुग में जब समुद्र मंथन हो रहा था तब इसमें 14 रथ निकलते हैं और समुद्र मंथन में जब अमृत निकलता है तो देवता और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। तब श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु मोहिनी का
अवतार धारण करते हैं और सभी देवताओं को अमृत पिलाने लगते हैं। तभी एक राहु नाम का राक्षस जो कि देवता का भेष धारण करता है और देवताओं के लाइन में खड़ा हो जाता है अमृत पीने के लिए। और फिर सूर्य और चंद्र देव उस राक्षस को पहचान लेते हैं, यानी कि राहु को पहचान लेते हैं और यही बात भगवान विष्णु को बता देते हैं। तब भगवान विष्णु को गुस्सा आता है और वो राहु का सर धड़ से अलग कर देते हैं। कारण ये था कि उसने धोखे से अमृत पी लिया था। उसी समय से राहु सूर्य और चंद्र को अपना दुश्मन मानता है और आप देखते होंगे जब भी ग्रहण लगता होगा तो इन दोनों पर अंधेरा छा जाता होगा। बट अब इसी चीज को हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहले तो साइंटिस्ट इस चीज का विरोध करते हैं और साइंटिस्ट का मानना है कि पहले लोगों को ये नहीं पता था सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का पोजीशन क्या है, और उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण लगता है। जब भी सूर्य ग्रहण से खंडग्रास यानी कि अंधेरा छा जाता तब सभी लोग बहुत ही डर जाते। उनको लगता था कि अब कोई बड़ा प्रलय आने वाला है। ऐसे ही देश के कोने कोने में कई सारे अंधविश्वास फैल जाते हैं। जैसा कि चीन में माना जाता था कि आसमान के कुत्तों के द्वारा सूर्य पर अटैक किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ दक्षिणी एशियाई के देशों में देखने को मिलता है कि कोई आसुरी शक्ति है जो कि सूर्य पर अटैक कर रही है और इसी के चलते वो लोग भगाने के लिए और आसुरी शक्ति को भगाने के लिए वो लोग ढोल नगाड़े बजाया करते थे। कितनी अजीब चीजें होती थी। और प्राचीन यूनानी ये भी मानते थे सूर्य ग्रहण लगना यानी कि ये देवताओं का संकेत है कि वो काफी गुस्सा हो चुके हैं, यानी कि अब विनाश और प्रलय आने वाला है। लेकिन अब यही चीज हम ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं कि क्या ये सुपरस्टिशन को अभी भी मानते हैं या फिर नहीं। ज्योतिष के हिसाब से ग्रहण लगना यानी कि पृथ्वी पर खतरे का संकेत दर्शाता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण जब लगती है भारत की अर्थव्यवस्था पर खतरा आता है और इसी के साथ कई देशों से टेंशन्स बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि चीन, अफगानिस्तान और कश्मीर जैसे क्षेत्र में ये विनाशकारी साबित होता है। ज्योतिष जो ये मत देते हैं इसमें दूर दूर तक विज्ञान का कोई भी हिस्सा नहीं आता है, इसीलिए ये मुद्दा बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। और हिंदू धर्म में जिस राशि पर ग्रहण लगता है उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहाँ तक कि उनको ग्रहण देखने की भी इजाजत नहीं होती है और ग्रहण के दौरान शुभ काम भी नहीं किया जा सकता। प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना होता और चूल्हा भी नहीं जलाना होता है। ग्रहण खत्म होने के बाद दान किया जाता है और मंदिरों में उपासना की जाती है। अभी तक आपने जो कुछ भी सुना है ये सब हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, इसमें मैंने एक भी बात अपने तरफ से ऐड नहीं किया है। तो हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। दोस्तों आप जान चुके हैं कि ग्रहण क्या होता है और ये किस तरीके से लगता है, लेकिन अभी भी कई समाज ऐसे हैं जो कि अंधविश्वास को ही सच मानते हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू और ज्योतिष के हिसाब से ये मान्यता अलग अलग हो जाती है। मुझे लगता है कि कोई भी चीज आपको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, इस पे आपको सोच विचार करनी चाहिए, हमें क्वेश्चन करनी चाहिए, तभी हम ब्रॉडर वे में सोच पाएंगे और डीपली जान पाएंगे आखिर इसके पीछे का सत्य क्या है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि आपको रेशनल थिंकिंग की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो हमेशा की तरह कुछ नया सीखते रहिए और सिखाते रहिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पर आते रहिए। थैंक यू।